10,000 ये करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ना, जॉब नौकरी छोड़ दोगा। कूड़ा बार बार का आके यहीं फेंकता है। शिकायत किए, बहुत लोगों से कहे, यहाँ सारे लोग तो आते हैं। लेडीज से माता बहनों ने ऑब्जेक्शन उठाया, पुलिस ने हम लोगों को धमकाया। बदबू आ रही है भाई, बेकार है। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है बजाते रहो न्यूज इंडिया। बजाते रहो न्यूज इंडिया बनती है जनता की आवाज़ और भ्रष्ट अधिकारियों से करती है सीधा सवाल। हमारे चैनल में सच को दवाई नहीं बल्कि झूठ की बजाई जाती है, और आज जिस झूठ को बजाने के लिए है उस कंपनी का नाम है JS इनवीरो। इस कंपनी का जो है CEO जीवन उपाध्याय जी है, जो कि अच्छे पद पे है और अच्छे काम के लिए उनको इस पद पे लाया गया है। अब उनका क्या क्या काम है, इस कंपनी को दिल्ली में हर एक वार्ड में दिया गया है 10 गाड़ियों को या 15 गाड़ी जितने भी अलॉट हुए, ताकि वो क्षेत्र के कूड़ा उठा के 80 जगह से हर घर से कूड़ा उठाए और दे। लेकिन हम इस वक्त 85 वार्ड में है, यहाँ पे सिर्फ इस कंपनी ने 5 गाड़ी को अलॉट किया है। 5 गाड़ी को अलॉट किया है। यहाँ की हम आपको आबादी बता दें कि 70 से 80 हज़ार की आबादी है, और ऐसे में 5 डंपिंग गाड़ी जो ये है, ये घरों से कूड़ा कैसे उठाएगी, और कूड़ा नहीं उठा पाएगी तो क्षेत्र का क्या हाल होगा वो हम बताएंगे। फिलहाल मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जो इस कंपनी में काम करते हैं वर्कर्स, उनसे जानेंगे कि आखिर इनको यहाँ पे लाया गया, क्या क्या कह के लाया गया और किस किस मकसद से लाया गया। क्या नाम है आपका? करामत अली। करामत अली। रामत अली। कहाँ रहते हो आप? मैं तो आसाम में हूँ। आसाम से? आसाम से। अच्छा, तो कब से इस कंपनी में काम कर रहे हो? अभी तो ये इसके 1 महीने हो गया। मैं तो 3 साल से काम कर रहा हूँ, वो दूसरे कंपनी में पहले था। अच्छा। अभी तो आया मैं यहाँ से 2 महीने अभी तक पूरा नहीं हुआ, अभी काम शुरू किया। कितनी गाड़ी है हमारे क्षेत्र में? इस सारे वार्ड मिलकर या यही वार्ड पे, इसी वार्ड पे पास में 5 गाड़ी है। 5 गाड़ी है। हाँ। 5 गाड़ी पे कितने लोग? 5 गाड़ी में तो ड्राइवर हेल्पर है, दो 10 लोग है। 5 हेल्पर है और 5 ड्राइवर ये है। 10 लोग जो है बाहर के हैं, दिल्ली के हैं, यूपी बिहार के, कहाँ के हैं? कोई तो बाहर का है, कोई दिल्ली का ही है। बाहर कहाँ का? आसाम का है। सब आसाम के हैं। आसाम के अधिकतर है। आसाम का है, बिहार से है, हाँ। और कोई के जगह है। अच्छा, सुनने में आया पैसे भी लिए जाते हैं आप लोगों से? नहीं नहीं, ये सच है। जॉब लगाने का? नहीं नहीं पक्का? नहीं, पक्का कौन सी कसम खाओगे फिर? है। नहीं दी? ये पैसा तो मांगा था, मैं मुझसे लिया नहीं। तो क्या पहले बोला? मैं बताया पैसा लगेगा, ये कि कंपनी में पैसा 10,000 ये करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ना, जॉब नौकरी छोड़ दोगा। तो ये हेल्पर के लिए होता है या उसके ड्राइवर के? ड्राइवर हेल्पर की। कितना ड्राइवर का कितना जमा करना पड़ेगा? जमा तो मांगा था, अभी तो नहीं दिया, नहीं, किसी कितना ने मांगा दिया था? था। 30,000 ड्राइवर को 20,000 और हेल्पर को 10,000। हेल्पर का 10,000। 10,000। और कितने लोग होंगे, कितनी कंपनी में लोग होंगे, कुछ आइडिया है आपको कितने लोग काम करते अभी तो कितना काम पता नहीं, कम से कम तो 150-200 होगा। 150-200 तो होगा। ऐसे तो सब हाँ। आसाम के ही है? नहीं, आसाम का है, बिहार का है, कोई अलग अलग जगह का है। लेकिन अधिकतर आसाम का मिला? आसाम का भी है, हाँ। अधिकतर आसाम का। आसाम की है। चलिए ठीक है। तो ये बताओ, ये जो आपने लिखा है यहाँ पे एक गीला कचरा सूखा कचरा, तो ये आप वहीं करते हो या फिर कैसे करते कोई हो? कोई डालता है, कोई सूखा भी अलग करता हूँ। कर देते हो या हाँ। यहाँ पे करते हो? वार्ड में, वार्ड बीट में पे, हाँ, जब बीट पे डालता है कूड़ा घर के, तो अलग अलग करता हूँ। अलग अलग कर देते हाँ। हो। चलिए ठीक है। तो देखा आपने, बात हुई जीवन उपाध्याय जी कंपनी के CEO है, उनके अंदर जो है ड्राइवरों को 20,000 रुपये देना पड़ेगा अगर उनको जॉब करना है तो, और हेल्पर को 10,000 रुपये देना अगर उन्हें जॉब करना हो तो। अधिकतर लोग आसाम से हैं, और अभी जो है आसाम को लेके बहुत सारी बातें चल रही है कि इनके जो है आधार कार्ड चेक किया जाए, इनका वो देखा जाए, और अभी सरकार ने कई सारे आसाम को जो है उसको डिटेन करके उनको वापस भी भेजा गया। लेकिन ये कंपनी बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस मांगा था। मांगा हाँ, है? मांगा है, हाँ, किया है? हाँ, दे दिया। पुलिस वेरिफिकेशन कार्ड है अभी? अभी तो नहीं है, हाँ। तो घर पे है। सबका हो जाता है हाँ, पुलिस सबका वेरिफिकेशन? पुलिस वेरिफिकेशन सबका था। भाई साहब, कितना अच्छी बात है। यहाँ पे लोगों का पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन इनका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है। होता है या नहीं होता है वो तो बाद में कंपनी के CEO जीवन जी बताएंगे। उपाध्याय हमारे जीवन जी का नाम है वो। फिलहाल चलो हम देखते, बात करने आए थे इस डंपिंग ग्राउंड की। थोड़ा एक बार डंपिंग ग्राउंड को, पूरा एरिया को दिखा जाए इस जगह को कि कितना ये डंपिंग ग्राउंड एरिया है। ये DDA का एरिया है। इस एरिया में कूड़ा डालने की कोई अनुमति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनियों की गाड़ी जो है यहाँ आती है, कूड़े के कचरे को उठाती है और यहाँ पे डाल देते हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पे और भी लोग रहते हैं, स्थानीय लोग यहाँ से काफ़ी परेशान हैं, बदबुओं से परेशान है, यहाँ के कचरों से परेशान है। आप यहीं रहते हो भैया? आप यहीं रहते हो? हाँ। ये जो कूड़ा डल रहा है, क्या कैसा लग रहा है, क्या चाहिए? बदबू आ रही है भाई, बेकार है। ये बेकार है ना, बंद होना चाहिए इसको। बंद होना चाहिए।
तो ये क्या चाहते हैं? यहाँ कूड़ा बार बार का आके यहीं फेंकता है। हाँ, ये बात भाई साहब मजा आ गया। हम जिस तरह से क्राइम के मामले में हमारा कालंदी कुंज जे कॉलोनी नंबर 1 है, उसी तरह से कूड़ा लाने में भी हमारी कंपनी, हमारा ये क्षेत्र नंबर 1 पे है। ये हमारी क्षेत्र में आपको एक क्षेत्र का कूड़ा नहीं दिखेगा, नोएडा का कूड़ा दिखेगा, मॉल का कूड़ा दिखेगा, सरोजिनी नगर का कूड़ा दिखेगा, ITO का कूड़ा दिखेगा, लाजपत नगर तक का कूड़ा यहाँ पे लाके डाला जाता है। उसके बावजूद यहाँ पे सफाई नाम की कोई व्यवस्था शायद यही बजाय नहीं मिल पाती है। अब बात यह है कि MCD ने जो वादे किए थे, अब हमारे वार्ड का टोटल 80 से 80,000 के ऊपर आबादी है। 80,000 में 80 वर्कर है। अब 80 वर्कर में भी हमें कम दिखते हैं। लिस्ट में भी जानेंगे, बीट लिस्ट भी जानेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों से फिलहाल बात करेंगे कि आखिर इस कूड़े से उनको कितनी परेशानी है। और ये जो कंपनी है इनवीरो, ये जीवन उपाध्याय जी के तरफ से वो CEO है, वो कितना इसको देख रहे हैं। और पैसे तो भाई साहब उनका लेना देना काम चल ही रहा है, सब इसने बताया कि जमा करना पड़ता है, लेकिन बांग्लादेशियों को भी ये एंट्री कर रहे हैं। ना बिहार के लोग दिखते हैं, ना यूपी के। यहाँ पे जितनी भी मैं आपको दिखाऊंगा गाड़ियों के अंदर जो लोग मिलेंगे वो आसाम के मिलेंगे। अब किस तरह से उनका वेरिफिकेशन हुआ है, किस तरह से क्या हुआ है, वो तो हम जीवन जी से बात करके बता कर पाएंगे कि कितने लिस्ट है उनके पास, कितनों को करवाए, कितने। फिलहाल यहाँ के लोगों से बात करते हैं। अच्छा, ये जो बगल में कूड़ा फिक रहा है, पहले पार्क था, पूरा ढेर बन गया, क्या आप लोगों को कमियां, बदबू नहीं आती है क्या? आप लोग कभी भाई साहब ऐसा है कि कोई चीज़ छोटा होता है तभी तो बड़ा होता है। बड़ा होने के भी कितना दिन वो कष्ट देता है, उसके बाद लोगों को समझ में आता है ना। अगर ये मर्ज का इलाज पहले ही हम लोग कर लिए होते, हो गया होता, तो फिर ये ऐसा कैंसर होने का कोई मतलब नहीं होता। शिकायत वगैरह नहीं की क्या? शिकायत किए, बहुत लोगों से कहे। यहाँ सारे लोग तो आते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, बड़े लोग हैं, ये सबके किसी घर पुलिस है, किसी के घर जज है, किसी के कलेक्टर है, उन लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। यहाँ 3-4 ठो स्कूल है, बहुत बड़ा बड़ा स्कूल है, BA तक स्कूल है, 12वीं तक, कहाँ कहाँ तक यहाँ से बच्चे पढ़ के जाते हैं। कहने का मतलब है सबके घर के बच्चे आते हैं, कोई गाड़ी लेके आता है, कोई माँ बाप लेने आता है, कोई नहीं आता है तो हमारे शिक्षित समाज जो है, हमारे बच्चे जो हैं वो तो डेली आते जाते हैं। उन लोगों को कितना कष्ट होता है वो देखते हैं, अपने माँ बाप से नहीं करते हैं, दुनिया वालों से नहीं करते हैं। कौन सुनता है? किसी की कोई सुन रहा है? निगम पार्षद से बात किए थे? जी हाँ, विधायक से बात किए थे? हाँ जी, निगम पार्षद सोनू भाई से, प्रवीण कुमार जी से भी बात किए थे। और बात हम अमानतुल्ला जी तो आते नहीं यहाँ, उनसे तो कोई मतलब है, वो जीत के बैठे हैं, उन्हीं का सब कुछ है, उनको करना चाहिए तो वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अंकल, ये इकट्ठा होकर रुकवा क्यों नहीं देते सब लोग एक बार? हम लोग एक बार एक बहुत इकट्ठा होकर इकट्ठे हुए थे। पूरी हमारे आसपास के जितने भी गली के आदमी हैं, लेडीज से माता बहनों ने ऑब्जेक्शन उठाया, यहाँ घेराव कर दिया, गाड़ियों को रोक दिया। फिर पार्षद ने पुलिस बुलवा ली, पुलिस ने हम लोगों को धमकाया और पार्षद ने ये कहा कि मैं कुछ दिन के अंदर डंपर बनवा लूँगा B2 के अंदर, ये कूड़ा वहाँ से वहीं उठ जाया करेगा, आप लोग तो मुझे मोहलत दो। स्टैंडिंग कमेटी बैठने वाली है, स्टैंडिंग कमेटी को भी आज कम से कम 8-9 महीने हो गए हैं। सुने जी, आज तक उनने ना इस तरह देखा। और अब तो पहले तो भी हफ्ते में 2 बार गाड़ी लग जाती थी, अब तो कम से कम 15-20 दिन हो गए हैं। सुने जी, अब तक गाड़ी नहीं लगी, कूड़े का अंबार लग रहा, अंदर पानी भरा हुआ, बदबू आ रही है, कुत्ते बिल्ली सड़ रहे हैं, लोग परेशान हैं। सुने जी, लोग बीमार पड़ रहे हैं। सफाई की गाड़ी कितने सुने बजे जी, आती है आपके? सफाई की गाड़ी नहीं आती यहाँ पर। सफाई की गाड़ी सवेरे आती है, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़ा होता है और चल देता। ये और इधर उधर का कूड़ा पूरे मतलब क्षेत्र का, सुने जी, पूरे क्षेत्र का कूड़ा ला के और यहाँ डाला जाता है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से ये कूड़े की व्यवस्था ख़त्म हो, सुने जी, और इसको पार्क बनाया जाए, जिससे कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और सुविधा से खेले कूदें। सुने जी, आंटी ये बगल में कूड़ा है, बगल में रहते हैं, कुछ कमी नहीं लगता? नहीं, अब देखो यहाँ पे बैठते हैं बच्चे तो बीमारी भी फैलती है, सब कुछ है, पर अब क्या करे, कोई सुनता ही नहीं है। आपने कंप्लेंट दिया था क्या? नहीं, हमने तो नहीं दिया कहीं कंप्लेंट। इस कूड़े के बारे में बताओ कैसे? भैया कूड़े के बारे में क्या है, यहाँ तो इतनी कंप्लेंट कर चुके हैं लेकिन कोई फायदा ही नहीं है। पहली बात तो सुनो, ठीक है, आप भी लेके जा रहे हो तो ठीक ही है, लेकिन सुनवाई तो हो जब भी। तो अब ये लेडीज सारी है, इसीलिए सब झिक गई है यहाँ से। इकट्ठा होकर बंद क्यों नहीं करा देते? तो क्या करें, सब कहते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्या करें, बोलो ना, क्या करें?
आप क्या बताओ, क्या करना चाहिए इसके लिए? ना तो कोई गाड़ी वाला आना इतनी गंदगी देख के। अरे गाय मर जाती है, गाय को भी यहीं फेंक जाते हैं सब। गाय मर जाती है, गाय को भी यहीं फेंक जाते हैं। नहीं उठाते हैं, यहीं फेंक जाते हैं सारे। हाँ जी, इनमें कूड़ा के बारे में अब तो बहुत उठाया, बहुत लड़ाई लड़ी, खूब पुलिस भी आए सब पे, फिर भी मतलब इन पे कूड़ा वाले आके बोले ऐसे आएगा, वो आया, क्या नाम है उसकी, इनके जो नेता है वो क्या सुना, हाँ सोनू चौहान, वो बोले हमें वोट ना दिया। हाँ हमें वोट ना दिया, हमें वोट ना मिला इन पे, ऐसे ऐसे उल्टी सीधी बातें बोल के बहुत लड़ाई लड़ने के तैयार रहते सब। यहाँ छोड़ जाते हैं और सारे गाय भी कुत्ता भी कुछ भी है, कूड़ा तो आज कम भी है। मेरे ख्याल में रात में उठ गया थोड़ा बहुत, इतनी कम है कूड़ा आज, इतनी बराबर था। जाने आने की इतनी परेशानी हो रही, कोई पूछो मत। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सफाई होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। बच्चे खेल रहे हैं, ठंड आ रही है, बच्चे बैठेंगे, ये चाहते हैं कि यहाँ की सारी सफाइयाँ होनी चाहिए। अच्छा तुम जवान हो अभी, ये पहले क्या था, क्या बना? पहले पार्क था। अच्छा, पहले पार्क था, खेलते थे हम लोग इसके अंदर। अब ये कूड़ेदान अभी बन गया, ये 1 साल हो गया, 1-2 साल हो गए होंगे तभी कूड़ेदान बन गया यहाँ पे। कितने बार मतलब कहाँ के कूड़े आते हैं यहाँ पे? ये समोआ चौक से वो खादर गांव से लेके, मुझे लग रहा खादर गांव तक कूड़ा यहाँ तक आता है। हाँ, खादर गांव का, राजनगर का, और ये जैतपुर कॉलोनी है या बसी, अभी जो बसी है यहाँ तक का कूड़ा आता है यहाँ पे। और यहाँ पे सब लोगों ने कराया, हमारा कुछ नहीं होता यहाँ पे। वीडियो लेके गए हैं और कोई सुनवाई नहीं होता है। यहाँ कितना भी बीमारी रहता है, सब बच्चे बीमार रहते हैं, बड़े भी बीमार रहते हैं, सब कुछ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं रहता है। यहाँ पे तो ऑथराइज है ही नहीं डंपिंग ग्राउंड करना, यहाँ कूड़े डालना, तो आप लोग बोलते नहीं भाई? तो बोलते हैं, कितने बार तो लड़ाई हो गया, मारा पीटी हो गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस भी आ गई, किसी का सुनवाई नहीं है। हाँ, तो देखा आपने किस तरह से लोगों से बात हुई। लोगों का साफ ये कहना है कि इस जगह पे जो कूड़े का ढेर है, जो कूड़े की यहाँ पे जो मलबे डाल दिए जा रहे, कूड़े का जो यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बनाया गया, इससे यहाँ की जनता काफ़ी नाराज है। आए दिन यहाँ के लोग बीमार रहते, कई शिकायत निगम पार्षद से लेकर विधायक तक को दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करी है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये यहाँ से लेकर लास्ट तक जो है, ये पूरे सुबह से लेकर शाम तक में पूरा भर जाता है। समय में आते ही जब हवा चलती है तो एक बदबू निकलती है, जो कि क्षेत्र में फैलती है और कहीं ना कहीं नुकसानदायक जनता के लिए होती है। और आपको हम बता दें कि ये जगह डीडीए की लैंड है। पहले यहाँ पे पार्क था, लेकिन दबंगों ने यहाँ पे लाके कूड़े का ढेर बना दिया। निगम पार्षद जी आते, कहते हैं डंपिंग ग्राउंड बनाऊंगा, लेकिन वो भी कुछ बनाने को तैयार नहीं है। जनता काफ़ी परेशान है, लेकिन लोग उसको सरकार देखने को राजी नहीं है। अब देखना ये है कि नई कंपनी जो आई है, जीवन उपाध्याय की जो कंपनी है JS इनविर्गो, वो क्या करती है, क्या वो इस ढेर को ख़त्म कर पाएगी? क्योंकि उन्हीं की तो गाड़ी यहाँ पे लग के कूड़े को डाली है, या फिर इसी तरह से ये लोग परेशान रहेंगे। आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नई खबर के साथ। तब तक आप देखते रहें, बजाते रहो न्यूज़ इंडिया राजकुमार के साथ।